इज एसोसिएट स्पॉन्सर बाय गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है जवाब तो चाहिए का। देखिए, जिस धरती पर बहुसंख्यक हिंदू आज भी अपने ही मंदिरों में ताले और पुलिस के साए में दर्शन करने को मजबूर है, जिस हिंदुस्तान में रामलला के मंदिर तक पहुंचने के लिए हमको और आपको बैरिकेड्स, बम स्कैनर और एनएसजी कमांडोज का पहरा जरूरी माना जाता है, उसी हिंदुस्तान में आज जब हिंदू पक्ष ने सिर्फ एक इतना कह दिया, एक याचिका दायर कर दी कि अजमेर दरगाह परिसर में जहां संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा है वहां सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए ताकि सबूतों से भाई कोई छेड़छाड़ वहां ना हो। तो अचानक धर्मनिरपेक्षता के ठेकेदारों के पेट में दर्द क्यों उठ गया? सवाल बड़ा है, जवाब तो चाहिए, क्योंकि मुद्दा सिर्फ अजमेर का नहीं है, हिंदुस्तान के असली स्वरूप का है। अजमेर दरगाह, जहां फिलहाल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार है, दरगाह है, लेकिन जब से वहां संकट मोचन महादेव के होने का दावा किया गया, तब से कठमुल्लों ने बवाल मचा दिया है। खैर, हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता ने कोर्ट में अर्जी दी कि उस हिस्से को तुरंत सील किया जाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए ताकि किसी भी सबूत को मिटाया ना जा सके। लेकिन जब से याचिका दायर की गई है, तब से सभी कट्टरपंथी, कठमुल्ले और दरगाह कमेटी के लोग तिलमिला गए हैं। जवाब तो चाहिए में आज सवाल कई हैं। सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि अगर वहां कुछ गलत नहीं है तो डर किस बात का है आपको? दरगाह के अंदर साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की योजना है क्या? विवादित स्थान पर सीसीटीवी कैमरे का विरोध आखिर आप लोग कर क्यों रहे हैं? मंदिरों पर पहरा, मस्जिदें और दरगाहें स्वतंत्र क्यों भाई? आज इन्हीं सवालों को बनाएंगे आधार, करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं मुख्य याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता का कहना क्या है, उन्होंने ये मांग क्यों की। देखिए, आज अजमेर दरगाह बनाम संकट मोचन महादेव मामले में माननीय मनमोहन चंदेल जी की अदालत में एक एप्लीकेशन हमने फाइल की है। उस एप्लीकेशन में हमने अदालत से मांग की है कि जिस एरिया में हमने दावा किया है, जो नीचे का जो एरिया है जहां भगवान शिव की चित्र अंकित है और तमाम ऐसे साक्ष्य हैं जो वहां मौजूद हैं, उन साक्ष्यों को मिटाया जा सकता है। इसलिए माननीय अदालत के समक्ष हमने निवेदन किया है कि उस एरिया को संरक्षित कर दिया जाए, सील कर दिया जाए और उस एरिया का सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाए, वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। इस एप्लीकेशन पर 17 अक्टूबर 2025 को सुनवाई होगी। मैं सुनवाई के दौरान उपस्थित रहूंगा और अदालत के समक्ष यही हमारी मांग रहेगी कि उस एरिया को सील किया जाए और वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। तो दरगाह पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, दरगाह के अंदर, क्योंकि वहां पर जहां साक्ष्य है कि यह मंदिर है, वहां पर कैमरा लगाने की मांग विष्णु गुप्ता के द्वारा की गई है। अब दरगाह कमेटी इसके विरोध में है और वो लोग जो है लगातार अपील कोर्ट से कर रहे हैं कि आज का खारिज हो। तमाम तरीके की बातें जो है निकलकर सामने आ रही हैं। हमारे साथ कौन कौन से मेहमान आज जो है वो जुड़ गए हैं, कौन कौन से अतिथि हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे। विष्णु गुप्ता जो कि खुद याचिकाकर्ता हैं और हिंदू सेना के चीफ हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए, उनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है आपका विष्णु गुप्ता जी। हमारे साथ फरहात अली खान है, मुस्लिम स्कॉलर। फरहात अली खान, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी जी हैं, इतिहासकार, हमारे साथ स्क्रीन पर वो दिखाई दे रहे हैं, उनसे समझेंगे और बातचीत उनसे बेहद महत्वपूर्ण होगी आज की। आपका भी बहुत स्वागत है सर, समय देने के लिए आपका विशेष आभार। चर्चा की शुरुआत जो है मैं विष्णु गुप्ता जी के साथ करने की कोशिश करूंगा। विष्णु गुप्ता जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, मुझे लगता है मेरी आवाज शायद उन तक पहुंचने की कोशिश है, विष्णु गुप्ता से मिले और उनसे बातचीत करें। लेकिन बता आपको ये कि जो बाकी मेहमान हमारे साथ हैं, प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी को आप देख पा रहे हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगा। लेकिन मुझे लगता है शायद जुड़ गए। विष्णु जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? विष्णु गुप्ता जी, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक?
मुख्य याचिकाकर्ता हैं हिंदू जो सेना है उसके चीफ हैं विष्णु गुप्ता, उनसे जुड़ने की हम कोशिश करें क्योंकि याचिका इन्होंने ही दायर की। बहरहाल हम कोशिश करेंगे, प्रयास लगातार जारी है कि उनसे बातचीत हो जाए। अभी वो गाड़ी में है, लेकिन फरहाद अली खान साहब हमारे साथ हैं। फरहाद अली खान, बतौर एक मुस्लिम स्कॉलर आपकी टिप्पणी क्या मांग की गई है कि सब कुछ पारदर्शी हो, सीसीटीवी कैमरा जो है वो लगा होना चाहिए, अब इससे आपत्ति क्यों है दरगाह कमेटी को? देखिए, ऐसा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो इतिहास है जी, वो इतिहास और आक्रांताओं जैसा नहीं है। कहीं पर जुल्म ज्यादती या उन्होंने जो है वो कुछ ऐसा कार्य नहीं किया है। प्यार, मोहब्बत, अमन, चैन, शांति का पैगाम दिया है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह जो है वो इस चीज का भी प्रमाण है कि वहां पर तमाम लोग जो हैं वो वहां जाते हैं, तो वहां से अपनी मुरादें पाते हैं। और जैसे हमारे हिंदू सेना के जो भाई हैं गुप्ता जी, उन्होंने जो याचिका दायर की है, मैं उनका सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं तो ये समझता हूं कि सृष्टि का संरचनाकार एक है, और जो महादेव मंदिर वहां पर बताया जा रहा है, तो लाजमी सी बात है देवों के देव महादेव वहां पर उपस्थित हों। ख्वाजा गरीब नवाज के जो दरगाह के मुतवल्ली हैं, जो वहां के केयर टेकर हैं, उन्हें जो है वो इस चीज का बिल्कुल एतराज नहीं होना चाहिए। भाई अपनी साक्ष्य वो रख रहे हैं, तो इन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के जो दरगाह के केयर टेकर हैं, मुतवल्ली हैं, उन्हें भी रखना चाहिए। और लाजमी सी बात है कि ये इतना बड़ा विवाद का किस्सा नहीं है, क्योंकि हमारे बीच में इतिहासकार बैठे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वो अपनी ईमानदारी, निष्पक्षता के साथ इतिहास को हम लोगों से रूबरू कराएंगे, क्योंकि हम लोग इतिहास से ही सीखते हैं और इतिहासकारों से सीखते हैं। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। नहीं तो ये याचिका खारिज करने की जो मांग हो रही है उसके पीछे मुख्य वजह आपको क्या लगती है फरहाद अली खान? क्या कोई डर है या वाकई में कोई खेल वहां पर खेला जा रहा था या खेला जाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि विष्णु गुप्ता का ये कहना है फरहाद साहब कि वहां पर हमारे साक्ष्य हैं, हमारी वहां पर मूर्तियां हो सकती हैं, हमारे कुछ वहां पे चिन्ह हो सकते हैं, उसको मिटाने की कोशिश हो सकती है क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। फरहाद अली खान, देखिए ऐसा है कि मैं जो हूँ वो राष्ट्रवादी विचारधारा का व्यक्ति हूँ। देश को सर्वप्रथम रखता हूँ और अपने समाज को और धर्म को बात को रखता हूँ, क्योंकि कण यहाँ पर राम का है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। ठीक, यहाँ पर हमारे यहाँ इस भारतवर्ष में पूजा पद्धति की प्रणाली है जो इंसानियत का, जो शांति और भाईचारे और अमन का पैगाम देती है। अगर हमारे गुप्ता जी ने इसके ऊपर याचिका दायर की है और वो जो भी मांग कर रहे हैं, माननीय न्यायालय जो भी निर्णय ले उसका गुप्ता जी को भी मतलब सेना जो के अध्यक्ष हैं या जो भी वो उसके सरबराह हैं उनको भी, और मोइनुद्दीन चिश्ती के। ठीक, आप बने रहेगा फरहाद साहब, आप बने रहेगा हमारे साथ। प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी जी हैं इतिहासकार, उनसे भी बातचीत जरूरी हो जाती है। जब तक विष्णु गुप्ता जी का इंतजार है वो आए, उनसे भी बातचीत महत्वपूर्ण होगी। लेकिन योगेश्वर तिवारी जी, आपकी प्रतिक्रिया यहाँ बेहद महत्वपूर्ण होगी। चूंकि आप इतिहासकार हैं तो मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या यह ऐतिहासिक रूप से संभव है कि जिस स्थान पर आज दरगाह हम देख रहे हैं वहां पहले कोई प्राचीन हिंदू मंदिर था? ये बेसिक सवाल है, उसके बाद में मैं इसका और टेक्निकलिटीज में जाऊंगा सर। देखिए, जो आपका मूल प्रश्न है मैं उसी मूल प्रश्न पर जाता हूं जी। सनातन की संस्कृति और सनातन धर्म, ये 5000 साल तक का तो इतिहास डॉक्यूमेंटेड है और इससे भी प्राचीन है। अगर हम वैदिक काल में जाएं और उससे पहले जाएं। ये बात दूसरी है कि हमारे यहाँ जो परंपरा थी वो श्रुति की थी, वेद लिखे नहीं गए, वो बाद में लिखे गए, संकलित किए गए। और जो इस्लाम आया हिंदुस्तान में वो किनका आया? जो आए वो आक्रांता थे, चाहे वो तुर्क हो, चाहे अफगान हो, चाहे मुगल हो। और यहाँ आकर उनका जो एक ही उद्देश्य था, दारुल हरब को किस तरह से दारुल इस्लाम बनाना। इस देश में कुछ सूफी संत भी हुए, उनमें मोइनुद्दीन चिश्ती जी भी हैं, उनका बड़ा एहतराम करते हैं हम लोग। मुसलमान ही नहीं, हिंदू भाई भी उसमें जाते हैं, दुआएं मांगते हैं। लेकिन आज एक मूल प्रश्न अगर उठा है कि अगर उस दरगाह के सामने अगर एक मंदिर है
तो मंदिर के साक्ष्य गवाही देते हैं। इतिहास में जिनकी बात अभी ये कर रहे थे कि वे बड़ा एहतराम करते हैं और हिस्टोरियंस की बात का कद्र करते हैं, तो हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, तथ्यों पर आधारित है। और तथ्य हैं जो दीवारों पर उकेरे गए हैं, और दीवारों पर उकेरे गए तथ्य जो हैं, यही नहीं हिंदुस्तान के कई मंदिरों में मिले हैं जिनको कहीं कहीं लोगों ने नकार दिया या उनको मिटाने की कोशिश की गई जी। तो अब अगर ये बात हो रही है कि किसी ने अजमेर शरीफ को हटाने की बात तो की नहीं, बात इसकी हो रही है कि साक्ष्यों को मिटाया ना जाए, और साक्ष्यों को मिटाया ना जाए तो इसमें कौन सी आपत्ति है अगर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो इन सारी हेरिटेज जो हमारी संस्थाएं नहीं, सवाल सर यही है, सवाल ये कि 80% हिंदुओं की आबादी है पूरे देश में, उसके बावजूद हम जो है अगर रामलला के दर्शन करने जाते हैं तो दुनिया भर की पुलिस, दुनिया भर की बैरिकेडिंग, एनर्जी कमांडो और ना जाने क्या क्या से पार करते हो अपने मंदिर में दर्शन कर पाते हैं। हम पहले में अगर आपसे सीसीटीवी कैमरे की मांग अगर कर दी है विष्णु जी ने या किसी ने भी, तो आपत्ति किस बात की, मिर्ची किस बात की लग रही है, डर किस बात का? मैं कह रहा हूं, मैं आ रहा हूं, आप जब एक तरफ जब आप भाईचारे की बात करते हैं, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं, तो इसमें अनुचित क्या है? कैमरा ही लग रहा है ना। नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूं, मैं उस पर आ रहा हूं और उस पर और डिटेल में बात करूंगा सर। आपसे समझना होगा कि इतिहासकारों ने आखिर क्या गेम खेला, वो मैं आपसे जरूर समझूंगा। लेकिन हमारे साथ विष्णु गुप्ता जी जुड़ गए हैं, मुझे उम्मीद है विष्णु गुप्ता जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। विष्णु जी एक बार अपने डिवाइस को अनम्यूट कर लीजिएगा, अपने फोन को अनम्यूट कर लीजिएगा सर, अनम्यूट कर लीजिएगा। और मेरा सवाल तब आपकी आवाज हम तक पहुंचेगी दर्शकों तक। सवाल मेरा वही है आपसे, जब आपने सीसीटीवी लगाने और सील करने की मांग की, तो इस मांग के बाद, इस याचिका के बाद बेचैनी किस बात की दिख रही है? क्या आपको लगता है कि वाकई में कोई वहां पर खेल खेला जा रहा था या कोई साजिश रची जा रही थी? विष्णु जी, विष्णु जी आपकी आवाज हम तक अभी नहीं पहुंच रही है। मैं चाहूंगा एक बार अपने डिवाइस को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी, अब अपनी बात रखिए सर। आवाज नहीं आ पा रही, आवाज नहीं आ पा रही है विष्णु जी की, आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। मैं चाहूंगा एक बार प्लीज अपने मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? अब आपकी आवाज आई है प्रॉपर, अब आई है विष्णु जी। जी जी जी, हाँ ऐसा है। वहाँ पे कुछ दिन से अल्पसंख्यक मंत्रालय और जो वहाँ लोकल कमेटी, दरगाह कमेटी ओर से वहाँ पे बहुत सारी तोड़फोड़ हो रही है, वो दरवाजे भी तोड़े जा रहे हैं। तो हमें अंदेशा है कि वहाँ पे कुछ जो साक्ष्य हैं वो उस तोड़फोड़ की आड़ में हटाए जा सकते हैं, मिटाए जा सकते हैं। इसको लेते हुए हम सिर्फ जिस जगह हमने दावा किया है जहाँ पे भगवान शिव का चित्र अंकित है, जो कि हरवला शारदा जी की बुक में साफ लिखा है और बहुत सारे साक्ष्य ऐसे वहाँ मौजूद हैं अभी, तो हमें अंदेशा है। उसके कारण हमने माननीय अदालत के समक्ष माननीय मनमोहन चंदेल जी के कोर्ट में उसी केस में एक एप्लीकेशन मूव की है और हमने उसमें मांग किया है कि जो जहां हमने दावा किया है, जो विवादित स्थल है जी, जिसपे हम सर्वे की मांग कर रहे हैं, जहां भगवान शिव का चित्र अंकित और साक्ष्य है, उस जगह को सील कर दिया जाए और वहां 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाए। तो मैं यहाँ मानता हूँ इसमें कहाँ किसी की भावना आहत हो रही है, क्या गलत है, और ये मांग हमने माननीय कोर्ट के समक्ष रखी है। कोर्ट देखेगा उसे, न्याय संगत जो होगा वो करेंगे। लेकिन इन लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? ये या तो ये लोग क्या इसकी आड़ में साक्ष्य मिटाना चाहते थे, इसीलिए हम कोर्ट गए तो इन लोगों को मिर्ची लग रही है। तो इनको मिर्ची बिल्कुल लगनी चाहिए और कोर्ट के फैसले पर और कोर्ट पर इन्हें और भारतीय कानून पर, न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा होना चाहिए। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ। और वो जो दरगाह है जहाँ बनाई हुई है, वो भगवान शिव का मंदिर तोड़कर, शिवलिंग तोड़कर गर्भगृह में वहां बनाई गई है। और मैं चाहता हूँ कि जल्दी जो भी केस चल रहा है उसमें 1 तारीख को डेट आगे, उसमें 7-11 में बहस होना बाकी है। उनकी मुस्लिम पक्ष की दरगाह कमेटी की जो आपत्ति है वो खारिज होंगी, क्योंकि दरगाह कमेटी से हमने जब बातचीत करने की कोशिश की विष्णु जी, तो पता चला कि आपने कई याचिकाएं दायर की थी, कई याचिकाएं आपकी खारिज हुई हैं, उसके बाद में इसको शायद एक्सेप्ट किया गया है, जिसके विरोध में ये लोग हैं अभी। नहीं, ऐसा नहीं है,
कुछ थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट था, गलती से दूसरे जज की कोर्ट में चली गई थी जी। वो थोड़ा एरिया को लेके था कि दूसरे जज के पास जानी थी, दूसरे जज के पास। अब सही अदालत में मुकदमा चल रहा है। 7/11 जो उनकी आपत्ति थी वो 1 तारीख को खारिज हो, उसके पहले ही हमें पता चला कि वहां पे तोड़फोड़ की आड़ में कुछ साक्ष्य मिटाए जा सकते हैं। इसलिए हमने माननीय अदालत के समक्ष अपनी प्रार्थना हमने रखी है कि अदालत अपना विवेक और न्याय संगत हमें दे, उस एरिया को सील करें और वहाँ सीसीटीवी कैमरे से वहाँ निगरानी हो। उसमें आपत्ति क्या है? नहीं, उसमें विष्णु जी उसमें ये भी कहा जा रहा है दरगाह कमेटी की तरफ से कि ऑलरेडी वहां पे 70-75 कैमरे लगे हुए हैं, इतनी निगरानी है, इतनी पुलिस है, फिर जरूरत क्या है इस चीज की? ना एक्चुअली क्या है, मैं ये कहना चाहता हूँ जिस एरिया में है, जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ हमारा दावा है, जहाँ हम सर्वे की बात कर रहे हैं, उस एरिया में चाहते हैं और उस एरिया को संरक्षित किया जाए, उस एरिया को सील किया जाए। उस एरिया में बेवजह किसी व्यक्ति का जाना आना वहाँ पे निषेध होना चाहिए। हमें अंदेशा है क्योंकि केस डालने के बाद हमें पता चला वहाँ पे आसपास के जो लोग हैं बहुत सारे एक्टिव हो गए, वो साक्ष्यों को वहाँ मिटा सकते हैं। नहीं तो अच्छा, एक चीज और, चूंकि आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, हम शुरुआत से कई बार आपसे बातचीत मेरी हुई है, आपने हर बार देखा है कि आपको जान से मारने की धमकियां तक कई बार मिली हैं, लगातार आपको फोन कॉल आई, आपको धमकियां मिली। ये पूरा मामला जब से आप लेकर आगे बढ़े तब से लेकर अब तक कितने संघर्ष क्या रहे, जरा बताइए, और अब यहाँ से आगे क्या? ऐसा है, संघर्ष तो है ही, क्योंकि यहाँ से दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर जाना और वहाँ पे हर डेट पे जाके हमें खड़ा होना है। उस बीच में कई बार धमकी भी मिली है, धमकी मिल चुकी है, जैसा कि सबको पता है, वो चल रहा है। तो मैं यहाँ यही कहना चाह रहा हूँ कि संघर्ष है, लेकिन संघर्ष के बाद हमें न्याय मिलेगा। और सभी, मैं मानता हूँ, हमें अदालत पर पूर्ण भरोसा है कि अदालत हमें न्याय देगी, क्योंकि अजमेर का इतिहास भी आप देखोगे, अजय मेरू के नाम से जाना जाता था, और वहाँ इतिहास में कहीं पे ख्वाजा साहब का कोई इतिहास ये नहीं कि ख्वाजा साहब का जन्म वहाँ हुआ है। ख्वाजा साहब वो हम दिखा रहे हैं, वो विष्णु जी हमने पूरा इतिहास खंगाला है, टीवी पे इस वक्त दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ से आए थे, ईरान से आए थे, यहाँ के बसे, क्या क्या हुआ, वो सारी चीजें हम दिखा रहे हैं। लेकिन आपको लगता है वाकई में इतिहासकार हो या तमाम लोग जिन्होंने सच्चाई को दबाने की कोशिश की, जिसको अब विष्णु गुप्ता उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा है, जगह जगह ऐसा है, देश में बहुत सारे लोग इस विषय पे काम कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ विष्णु गुप्ता ही नहीं, और भी बहुत सारे धर्मस्थल जो कि मुगल आता था ये उन्हें जबरन तोड़े और वहाँ पे मस्जिद, मजारें और इस टाइप की जो सारी चीजें बनाई है वो बनाई हुई है, और धीरे धीरे देखो कोर्ट में जा रहा है। हम उस प्रकार से जो पहले आंदोलन हुए, लेकिन अब हम चाहते हैं हमें अभी आंदोलन करने की जरूरत ना पड़े। हम चाहते हैं कि कोर्ट हमें न्याय दे, और हमें कोर्ट पर भरोसा है, इसलिए हम आंदोलन की कोई बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ अपना अधिकार चाहते हैं, हमारे जो आराध्य हैं उनका भव्य मंदिर वहां होना चाहिए। हम इतनी मांग को लेके वहां जा रहे हैं, और हम महादेव के लिए जो भी है वो हम जहां तक भी जाएंगे अपने आराध्य के लिए हम जाएंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे, चाहे इसमें कितना भी लंबा समय लगे। और हमें उम्मीद है कि जल्द जब उसका सर्वे होगा, कि जो लोग कभी जवान में ये मानते थे कि वहाँ भगवान शिव का मंदिर था, सर्वे होने के बाद सारी दुनिया को पता चलेगा कि वहाँ भगवान शिव का मंदिर है। और आज मैं बता दूं कि जो लोग दरगाह पे जाते हैं ना, हमारे यहाँ जो जगह थी ना, जगह जो धर्मस्थल होता है, वो जगह मंदिर बहुत सोच समझ के वास्तु के हिसाब से बनाए जाते थे। और आज भी जो वहाँ लोग जा रहे हैं, जिनकी मुरादें पूरी हो रही है, जो हो रहा है ना, वो सब महादेव की कृपा है, ख्वाजा साहब की कोई कृपा नहीं है, महादेव की कृपा है, वो जगह में शक्ति है। इसीलिए हम चाहते हैं जो भी काम लोगों के बन रहे हैं, जो काम है वो सब महादेव की कृपा है। नहीं तो ये सीसीटीवी लगाने से डर किस बात का? डर भी तो रहे हैं ये लोग। तो ये तो इन्हीं लोगों से पूछो आप कि ये लोग क्यों डर रहे हैं। सीसीटीवी लगाने से और उस एरिया को सील करने से आपत्ति क्या है? उस एरिया में इनका कोई काम नहीं। नीचे ओरिजिनल जो कब्र बनी है गर्भगृह में, और उसके ऊपर ये जो ऊपर जो कब्र बनी है, जो जहाँ ख्वाजा साहब का बनाया हुआ है, वो बाद में बनाया हुआ है, वो सारा आर्टिफिशियल है। नीचे ओरिजिनल है जहाँ हमने दावा किया है। उस एरिया में तो वैसे भी कोई नहीं जाता, और हो सकता है कि कोई छुप के ना चला जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि वो एरिया संरक्षित कर दिया जाए और वहाँ सीसीटीवी कैमरे लग जाए नीचे,
ठीक है, ओके, तो उसमें आपत्ति क्या है? हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी हैं फरहाद अली खान। फरहाद अली खान जी, आपने सुना विष्णु जी जो मुख्य याचिका करता है, जो लगातार इस मांग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनका कहना है कि भाई पूरे एरिया को सील कर दिया जाए, कैमरा लगा दिया जाए, ताकि हमारा जो दावा है वो सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। प्रॉब्लम इससे क्या लगती है आपको, जो कमेटी है, दरगाह कमेटी, वो क्योंकि वो लोग पूरे तौर पर इसका विरोध कर रहे हैं, खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। इनकी मांग जो है वो कमेटी से है, माननीय न्यायालय से है, या जो वहां पर भाजपा सरकार है उससे है। पहले तो वहां पर तीन जो मैंने अभी नजरिया देखा इनका, उसमें 3 लोग शामिल है, माननीय न्यायालय, माननीय वहां की गवर्नमेंट और माननीय वहां पर जो उनकी कमेटी है। तो कमेटी तो किसी हालत में भी नहीं मानेगी, लेकिन माननीय न्यायालय अगर इस तरीके के आदेश देंगे या देता है, हाँ। तो उसको सब लोग मानेंगे, या माननीय सरकार वहां पर जो इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी की है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो हमारी देश की एकता है, अखंडता है, समरसता है, सामर्थ्य है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। हमने मोहन भागवत जी हो या अन्य जो विद्वान व्यक्ति हैं, हमने आज तक उन लोगों से सुना है, अखबारों में पढ़ा है कि इस वक्त में ऐसी चीजों को, जब हमारा भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, आज पूरी दुनिया हमें धमकियां दे रही है, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, पाकिस्तान हो या टर्की हो, उसका विरोध करना है। आज हमें स्वदेशी का चलन अपनाना है, स्वदेशी को आगे बढ़ाना है। तो वहां पर अगर इस तरीके की हम बातें करते हैं तो दोनों तरफ से विवाद बढ़ने की एक बात हो जाती है। लेकिन जो वहां पर सीसी कैमरे हैं, जैसे अभी विष्णु गुप्ता जी ने बताया, हमें बहुत अच्छा लगा कि वहां पर शिव जी का जो था, शिव जी नहीं, वो तो भाई विष्णु गुप्ता जी तो शुरुआत से लगे हुए हैं। फरहाद साहब वो कह रहे हैं लगातार कि वहां जो मुरादे पूरी होते हैं, यहाँ पर बड़े पैमाने पर हिंदू भी जाता है, वो महादेव की कृपा से वो मुरादे जो है उनकी पूरी होती है। लेकिन इस पर हम और डीपली चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी जी भी हैं। तिवारी जी, हम चाहे संभल की बात कर लें, चाहे हम ज्ञान वापी मंदिर की बात कर लें, हम अयोध्या की बात कर लें, कहीं की भी अगर हम बात कर लें, जब मांग उठी है कि चेक किया जाए, क्योंकि दावा हुआ है, सत्य यहाँ पर क्या है, इसके तमाम दावे हुए हैं, लेकिन जब भी इस प्रकार के दावे हुए हैं तो इस्लाम किसी भी तरीके के इतिहास की जांच करने से रोकता क्यों है, बार बार सत्य की खोज से रोकता क्यों है? इस प्रकार के लोग हमेशा क्यों आगे आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई हम इसको नहीं ये करने देंगे? वजह क्या लगती है? आपके प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। अगर वो जहां वो बात कर रहे हैं वहां अगर खोजा जाएगा, वहां खुदाई होगी, वहां अगर डीप एक्सरे अगर किया जाएगा, तो आप बताएं इस्लाम पुराना है कि सनातन धर्म पुराना है? और यहाँ पर हिंदुस्तान में 800 साल तक विदेशियों का इन मुगलों, तुर्कों, अफगानों, इनका शासन रहा। अब इस शासन काल में आप बताइए, इतिहास में जो 47 के बाद इतिहास लिखाया गया, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद और उनके वामपंथी साथियों ने लिखा, उसमें एकांगी इतिहास लिखा गया। तो उस एकांगी इतिहास में उस इतिहास के उस पक्ष को जिसकी बात विष्णु गुप्ता जी कर रहे हैं, उसको कहीं उसको दर्ज ही नहीं किया गया। आज वो बातें उभर कर सामने आ रही हैं। तो हर देश में, दुनिया के हर मुल्क में जो उनका हेरिटेज है, जो उनका नेशनल हेरिटेज है, उसको रिक्लेम करने की बात हो रही है। और जहां अभी फरहान साहब बात कर रहे हैं सद्भावना की, प्रेम की, इसकी, तो सद्भावना दिखनी चाहिए ना। क्या सद्भावना संभल में दिखी? क्या सद्भावना राम जन्मभूमि में दिखी? क्या सद्भावना यहाँ मथुरा में दिख रही है? और सवाल ये है कि अजमेर सूफी संत जो थे वो कोई अपनी दरगाह तो अलग बनाते नहीं थे, वो तो आराम से कहीं भी पड़े रहते थे, लोग उनके पास आते जाते थे। और सूफियों का इतिहास जो इतिहास में दर्शाया गया है वो भी बड़ा एकांगी है। उसका अगर समुचित और समस्त अगर इतिहास पढ़ाया जाए तो उसमें नक्शबंदिया संप्रदाय भी आता है। जरा उसका भी इतिहास हम लोग पढ़ लें और भी इतिहास पढ़ लें। तो जब इतिहास को अगर हम पूरी तरह से पढ़ लेंगे तो आप देखेंगे कि इतिहास में जो बातें दर्ज हैं, एविडेंसेस हैं, वो और उभर के सामने आएंगे। और विष्णु गुप्ता जी जो बात कह रहे हैं तो वो तो ये तो नहीं कह रहे हम लगाएंगे, वो कह रहे हैं उच्च न्यायालय कहेगी लगा देंगे, और लगाने के बाद जो उनके मन में भय है और सत्य जो है, जो अगर जहां पर है, अगर वहां पर डटा रहेगा
तो वो सत्य सत्य रहेगा, वो नकारा तो नहीं जाएगा। बिल्कुल, देखिए कोई भी सनातनी हो, कोई भी हिंदू, जबरदस्ती वाली बात हम नहीं करते, हम तो बस साक्ष्यों की बात करते हैं। एक सीधा सवाल और मेरा आपसे, उसके बाद मैं क्लोज करूंगा इस चर्चा को, लेकिन बताइए जरा कि आपको भी लगता है ऐसा क्या? क्योंकि अगर वाकई में इतिहासकारों ने इतिहास लिखा होता तो शायद सच्चाई कुछ और होती। इतिहासकारों ने इतिहास नहीं लिखा, शासकों ने इतिहास लिखा है, अपने अपने हिसाब से लिखा है। शायद इसीलिए आज जो है इस प्रकार की चीजें हम देखते हैं। ये सवाल मुझसे? जी तिवारी जी, वही तुम्हें कह रहा हूं कि सारा नैरेटिव जो है वो मुस्लिम्स ने लिखा है, और उन्हीं मुस्लिम्स के नैरेटिव को हमारे 47 के बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री, उन्होंने नेहरू जी से मांग की ये था कि हमको शिक्षा मंत्री बनाया जाए। तो उसमें नूरुल हसन हुए, रोमिला थापा हुए, ये सब हुए। तो वो सब इतिहास जो इतिहास के इस दौर को निरूपित करता था, जिसमें तोड़े गए, खंडित किए गए, नष्ट किए गए, दबा दिए गए, वो इतिहास भी है। और क्या इस देश को और इस देश के उन सनातन धर्मियों को वो इतिहास जानने का हक नहीं है? अगर हक है तो जहां जो था उसको फिर रिस्टोर किया जाए, उसमें हर्ज क्या है? इसमें भाईचारा भी बना रहेगा, प्रेम भी बना रहेगा, सौहार्द भी बना रहेगा, जो फरहान साहब कह रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए तालियां दोनों हाथ से बजानी पड़ेगी ना, एक हाथ से नहीं बजती है। ठीक है, फरहाद साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने जरूर सौहार्द की बात की, आपने जरूर ऐसी बातें की जो स्वागत योग्य हैं, लेकिन जब हम धरातल पर उतरते हैं, जब ऐतिहासिक रूप से ये कहा जाता कि ये संभव है कि यहाँ दरगाह नहीं, यहाँ पर मंदिर था, इस प्रकार की मांग हिंदू करता है, या किसी भी मस्जिद की आप बात कर लीजिए जहाँ जहाँ पे दावे किए गए हैं, जब भी वहाँ पर सर्वे के लिए टीमें गई हैं या याचिकाएं दायर की गई हैं, दंगे हो गए सर वहाँ पे। ये बिल्कुल 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 ठीक बात है। देखिए, सच्चाई अगर मुझसे बुलवाना चाह रहे हैं तो मैं सच ही बोलूंगा। बिल्कुल। और सच ये है कि जो हम जैसे सनातन है, हमारा सनातन धर्म जो है वो हजारों साल पुराना है। उसको हम मियाद तय नहीं कर सकते उसकी कि साल इतना पुराना है, उतना पुराना है। लेकिन ये बात भी सच है कि जहाँ पर समाधि बन जाती, जहाँ पर समाधि बन जाती है किसी की भी, जैसे मैं रामपुर का रहने वाला हूँ, तो गांधी समाधि अगर वहां बन गई तो फिर कोई दावा उसके लिए नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, अगर माननीय न्यायालय का फैसला होगा तो सारी चीजों को अलग किया जा सकता है। और जो वहां पर ये बताया जा रहा है कि हमारे धर्म के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो वहां के मुतवल्लियों को, वहां के जो केयर टेकर है, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो माननीय न्यायालय में अपना तर्क संगत पक्ष रखे, ताकि मेरे देश की अमन, प्यार और जो शांति है उसको कोई खतरा हो। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और देखिए, सिर्फ ये कह देना कि बाहर 75 कैमरे लगे, अंदर नहीं लगने दिया जाना चाहिए, ये तो कहीं से भी तर्क वाली बात लगती नहीं है। अगर वाकई में आपके तर्कों में दम है तो आप जाइए कोर्ट में, याचिका का विरोध कर रहे हैं करिए, लेकिन तर्क सही होने बहुत ज़रूरी हैं। बहुत आभार आप सभी का, आप लोगों ने समय दिया। फरहाद अली खान साहब, प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी जी, समय थोड़ा सा सीमित है मेरे पास, लेकिन अच्छा लगा आपसे बात करके सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और हमारे साथ विष्णु जी भी जुड़े। विष्णु जी, आपका भी बहुत आभार। विष्णु गुप्ता जो कि मुख्य याचिकाकर्ता है, जिन्होंने मांग की है कि CCTV कैमरा जो है वो लगाया जाए दरगाह के अंदर, क्योंकि उन्हें डाउट है कि यहाँ पर ये कट्टरपंथी या कटमुल्ले छेड़छाड़ कर सकते हैं। इस चर्चा में फिलहाल मैं सत्य इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।